आज हम बनाएंगे एक ऐसी रिफ्रेशिंग ड्रिंक जो आपको बहुत ठंडक देगी। इसे एक बार बनाकर आप पूरे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है कलकत्ता पान। इसकी जो मोटी स्टेम है वो मैंने ऑलरेडी काट दी है। अगर पीछे भी ज़्यादा मोटी है आप उसे काट दें। यहाँ मैं कलकत्ता पान यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कलकत्ता या मगई कोई भी पान के लीव्स यूज़ कर सकते हैं। आपको ये किसी भी पान शॉप में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो अब आप इन सबको सिजर्स या नाइफ़ की हेल्प से रफली चॉप करें। तो यहाँ आप देखें मैंने इसे काट लिया है। अब इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे मिक्सर ग्राइंडर के अंदर। तो आप सारे लीव्स को डालें। उसी के साथ मैं डालूँगी सौंफ, इलायची, डेसिकेटेड कोकोनट, ये जो सूखा कोकोनट होता है वो है, और उसी के साथ हम इसमें डालेंगे थोड़े से आइस क्यूब्स। तो कभी भी आप अगर किसी हरी चीज़ को ग्राइंड करें, लीव्स को ग्राइंड करें, अगर आप आइस क्यूब्स डालेंगे तो जो ग्रीन कलर है वो मेंटेन रहेगी। तो अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए। इसको अब आप साइड से अच्छे से स्क्रैप करें। इसमें अब मैं डाल रही हूँ गुलकंद। ये गुलाब के पेटल्स और शुगर से बनाया जाता है। ये भी आपको पान की शॉप में मिल जाएगा। आजकल ये ऑनलाइन भी बहुत इजीली अवेलेबल है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगी। इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी, और यहाँ मैं डाल रही हूँ ग्रीन फूड कलर। ये एडिबल फूड कलर है बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसे स्किप करें। अब इसको फिर से हम एक अच्छा ग्राइंड देंगे। आप इस मज़ेदार रिफ़्रेशिंग रेसिपीज़ को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। तो यहाँ मुझे ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है। आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी और उसके बाद एक फाइनल हम इसको मिक्स देंगे ताकि जो कंसिस्टेंसी है वो हमारी बिल्कुल स्मूथ बने। तो आप देखें अब ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेट है ये मज़ेदार बिल्कुल तैयार है। बहुत ही अच्छी खुशबू इस समय आ रही है। तो इसको अब आप निकालें एक कटोरी या बोल में। आप इसे स्टोर कर सकते हैं पूरे 1 हफ्ते से लेके 10 दिन तक। आप चाहें तो इसे आइस क्यूब्स में निकाल कर भी 1 महीने तक फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। अब ये मज़ेदार रिफ़्रेशिंग समर ड्रिंक हम बनाएंगे। उसके लिए एक जार के अंदर मैं डालूंगी 2 बड़े स्कूप वनीला आइसक्रीम के। जी हाँ, ये बहुत ही क्रीमी और थिक मज़ेदार ड्रिंक बनती है। तो आप इसमें आइसक्रीम ज़रूर डालें। उसी के साथ मैंने डाले हैं 2 बड़े चम्मच हमारे पान और गुलकंद कॉन्सेंट्रेट के, और उसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ ठंडा ठंडा चिल्ड मिल्क। यहाँ इस रेसिपी के लिए मैंने वनीला आइसक्रीम यूज़ की है। अगर आपके पास आइसक्रीम नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप मिक्सर का ढक्कन लगाएं और इसको हम एक फाइनल मिक्स करेंगे ताकि ये बहुत ही क्रीमी और डिलीशियस हमारा गुलकंद पान शरबत बनके तैयार हो। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप जब भी आपके घर में समर्स में मेहमान आए, आप उन्हें ये खाने से पहले या खाने के बाद भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाएं इन गर्मियों में। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और डिलीशियस रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आऊं तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि आगे भी मैं बहुत सारी डिलीशियस रेसिपीज़ आपके लिए लगातार लाती रहूँगी। सबसे पहले एक बोल में हम डालेंगे मैदा, और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे घी। ये हम इन दोनों को अच्छे से रब करेंगे। हम इसका मोहन बना रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इससे जो आपकी गुजिया है या करंजी है वो बहुत ही मुलायम बनेगी, आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगी। आप देखेंगे मैं अब इसको दिखाऊंगी पकड़ के अपने हाथों के बीच में। इसका एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं एडवाइस नहीं करूँगी आप इसमें तेल डालें, क्योंकि घी डालने से वो बहुत नरम होंगी। अब आप धीरे धीरे करके इसमें पानी डालें और इसका एक आटा गूंदें। इसके आटे की जो कंसिस्टेंसी होगी वो अगेन पूड़ी जैसी होगी। बहुत नरम हम नहीं बेलेंगे और बहुत हार्ड भी नहीं हम इसको बनाएंगे। तो
तो आप थोड़ा थोड़ा जितना पानी है उतना आप डालिए और इस आटे को तैयार कीजिए। आप देखिए अब 7 से 8 मिनट बाद हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट है। आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इसकी, ये ना तो बहुत कड़क है और ना ही सॉफ्ट। इसको अब मैं 15 से 20 मिनट तक रेस्ट के लिए रख दूंगी। फिलिंग बनाने के लिए एक पैन में हम डालेंगे ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करना है। ये हम इसलिए करते हैं नट्स को और इनको रोस्ट, क्योंकि जो गुजिया होती है वो लोग बहुत टाइम के लिए बनाते हैं, एक एक महीने तक इसको बना के खाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है नट्स को ड्राई रोस्ट करना, इससे इनके अंदर का सारा मॉइस्चर चला जाएगा और शेल्फ लाइफ हमारी बढ़ जाएगी। तो अब ये नारियल हो चुका है। इसी तरह से मैं इसमें डालूंगी सूजी या फिर रवा। मुझे ये बहुत ज़्यादा नहीं पसंद अपनी गुजिया के अंदर, तो मैं थोड़ी डालती हूँ, बट अगर आपको इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसे भी आप 2 से 3 मिनट तक लगातार हिलाते हुए आप इसको ड्राई रोस्ट करें। इसका कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अब मैं इसको भी निकाल रही हूँ उसी बर्तन के अंदर। अब मैं इसमें डालूंगी काजू और चिरौंजी। आप अपनी पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं। मैं इनको घी में रोस्ट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि हम मावे वाली गुजिया बना रहे हैं। मावा में खुद का बहुत घी होता है, तो अगर हम और एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो अच्छा टेस्ट नहीं देगा। तो मावे के अंदर का जो घी है वो इनफ है। अब आप देखें 2 से 3 मिनट बाद ये भी हो गया है, इसको भी मैं निकाल दूंगी। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे मावा। उसके अंदर जो गुठलियां हैं आप उसको तोड़ लें। मावा मैंने घर पे भी बनाया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखूंगी। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से आप इसको 5 मिनट में घर पे बना सकते हैं। आप ध्यान रखें, इसको हमेशा आप मावे को लो फ्लेम पे पकाएं, हाई पे कभी भी नहीं करें, बिकॉज ये बहुत जल्दी चिपक सकता है। तो आप इसको लगातार हिलाते हुए लम्स को ब्रेक करें। आप देखिए मावे ने घी छोड़ना अपना शुरू कर दिया है। इसको हम 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। आप देखिए यह बिल्कुल परफेक्ट है। इसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे उस बोल में। अब आप इस सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करें। इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी किशमिश, इलायची पाउडर और पिसी हुई चीनी। पिसी हुई चीनी को आप छान लीजिएगा ताकि उसके अंदर की गुठलियां सारी निकल जाएं। तो अब आप इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करें। आप देखिए हमारा मिक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है अब गुजिया बनाने के लिए। मैं आपको इसका एक क्लोजअप भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं अंदर का जो मॉइस्चर है, मावा ने जो अपना घी रिलीज कर दिया है। अब आप देखें ये आटा मेरा 15 से 20 मिनट बाद और नरम हो गया है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया है। तो आप इसको जितनी बड़ी या छोटी आपको गुजिया बनानी है उतनी आप पेड़े बनाइए। मैं छोटी गुजिया बना रही हूं तो मैं छोटे पेड़े लूंगी। इसी तरह से आप सबको तैयार कीजिए। अब आप इस तरह से गोला बनाएं अपने हाथ में और एक चकले के ऊपर आप इसको रखें और आप इसको बेलें। ये बेलते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है, इक्वली बेलनी चाहिए चारों तरफ से, अंदर से पतली बीच में से नहीं हो, वरना जब आप स्टफिंग डालेंगे तो ये फट सकती है तलते वक्त। तो चारों तरफ से ये एक सी होना बहुत ज़रूरी है। अब आप ये एक रिंग कटर ले सकते हैं। मेरे पास 2 हैं, बड़े और छोटे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, मैं मिनी साइज़ छोटी गुजिया बना रही हूँ क्योंकि जब भी गेस्ट घर पे आते हैं, कभी किसी को ज़्यादा चाहिए कभी कम, तो छोटी मुझे हमेशा वो बेटर लगती है। तो इसमें मैं थोड़ी फिलिंग डालूंगी। बड़ी गुजिया में आप ज़्यादा डालें, बट छोटी में आप उसको कभी भी गुजिया को ओवर फिल नहीं करें, बिकॉज अगर वो फट जाएगी तो आपका सारा तेल खराब हो जाएगा। अब आप साइड्स में लगाइए पानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पानी से हम इसको सील करेंगे। तो आप देखें इस तरह से आप उठाएं एक कोने से और उसको दूसरे कोने तक लाके बिल्कुल कॉर्नर्स में भी आप इसको प्रेस करें कस के, ताकि वो जो आटा है वो अच्छे से चिपक जाए। अब
डबल श्योर होने के लिए हम एक फोक से भी उसको प्रेस करेंगे ताकि हमारी गुजिया तलते वक्त बीच में से खुले नहीं। तो आप देखिए स्पेशली जो कॉर्नर्स हैं उसमें आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आप देखें ये बिल्कुल हमारी बढ़िया बन चुकी है। इसी तरह से मैं आपको एक और बना के दिखाऊंगी। आप देखें बिल्कुल इक्वली बिली है ये चारों तरफ से। आप इसको बनाएं और बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान हैशटैग से टैग करें, वहाँ मुझे फॉलो भी करें। मैं बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स और बिहाइंड द सीन्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो आप देखें फिर से मैं थोड़ा सा मिक्सचर इसमें डालूंगी और हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। पानी लगाएंगे कोने में और एक तरफ को धीरे से हम उठाते हुए दूसरी तरफ में हम उसको सील कर देंगे। ये सील आप बहुत टाइटली ज़रूर कीजिएगा। मैंने ये हाथ से बनाना दिखाया था बिकॉज कई बार बहुत लोगों के पास मोल्ड नहीं होते और वो बोलते हैं कि आप हाथ से बनाना सिखाइए। ये तेल मैंने लिया है, आप घी में भी बना सकते हैं। मैंने मीडियम हॉट कर लिया है। थोड़ा सा आटा डाल के देखेंगे। आप देखिए बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं एक गुजिया इसमें डाल के देखूंगी ये कैसे तेल में तल रही है। आप सारी गुजिया एक साथ नहीं डालें, हमेशा पहले सिर्फ एक आप डाल के देखें। तो अब आप देखेंगे 1 से 2 मिनट बाद जो गुजिया है हमारी बिल्कुल परफेक्टली हुई है, ये अपने आप ऊपर आ गई है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी बाकी की भी सारी गुजिया। कई बार क्या होता है अगर आप एक साथ डाल देते हैं और अगर कोई फट जाती है आपको रियलाइज़ नहीं होता तो सारा आपका तेल खराब हो जाएगा। तो आप पहले एक डालें और देखें वो कैसी हो रही है। अब आप 1 मिनट बाद इसको हिलाएं, उस टाइम नहीं हिलाएं। धीरे धीरे आप करके इसको स्टर करते हुए आप पलट पलट के इसको अच्छे से फ्राई करें। हमें इसको गोल्डन ब्राउन तक करना है। आप ध्यान रखें गैस अभी मेरी लो पे है, मीडियम पे है, मैं हाई पे कभी भी नहीं पकाती। ये कलर अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ चुका है। इसको मैंने लो से मीडियम के बीच में फ्राई किया है। ये फ्राई करने में मुझे 7 से 8 मिनट लगे हैं। तो आप देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आया है हमारी गुजिया में। ये कहीं से भी नहीं फटी क्योंकि हमने सील बहुत अच्छे से किया था। तो आप देख सकते हैं परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर और बहुत ही बढ़िया ये बनी है। बिल्कुल बाजार जैसे खस्ता नमक पारे आज हम बनाएंगे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आने वाले त्योहारों के लिए। डो बनाने के लिए एक बोल में हम डालेंगे मैदा, ब्लैक पेपर पाउडर, अजवाइन और उसी के साथ नमक। अब आप इन सबको अच्छे से मिलाएं। अगर आपको ब्लैक पेपर नहीं पसंद तो आप वो स्किप कर सकते हैं। मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद है नमक पारों में। अब आप इसमें डालें ऑयल और ऑयल को भी हम अच्छे से मिलाएंगे। ये हम मोहन बना रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आप अच्छे से आटे को ऑयल के साथ रब करें। ये करने से आपके नमक पारे बहुत खस्ता बनेंगे। तो आप इस तरह से देखें ये बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो ऑयल की क्वांटिटी हमारी परफेक्ट है। अब आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसका आप एक फर्म आटा गूंदें। आपको मैं एक टिप दूंगी, आप हमेशा ध्यान रखें नमक पारे का आटा कभी भी सॉफ्ट नहीं हो। अगर आपका आटा नरम होगा तो जो नमक पारे हैं वो खस्ता नहीं बनेंगे। तो जो इसकी स्टिफनेस है वो आपकी जो पूड़ी होती है उस जैसी होगी, थोड़ी हार्ड। अब आप इसमें डालें 1 चम्मच ऑयल और इसको फिर से हम गूंदेंगे। तो आपको 7 से 8 मिनट लगेंगे आटा गूंदने में। हमें एक सॉफ्ट डो चाहिए। तो ये अब रेडी है। इसको अब मैं रेस्ट करने दूंगी फॉर 30 मिनट्स। अब आधे घंटे बाद हम इसको एक बार हल्के से फिर रोल करेंगे। इनको अब मैं डिवाइड करूंगी 3 सेक्शंस में। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बेलने में मुझे आसानी होगी। तो आप अब इसकी एक लोई बनाएं। तो नमक पारे बनाते वक्त आप हमेशा ध्यान रखें जब आप इसको बेलें बहुत मोटा नहीं बेलें। आप बेलन में लगाएं थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो चकले पे भी ऑयल लगा सकते हैं। इससे जो आपके नमक पारे हैं वो चिपकेंगे नहीं। तो अब आप इसको इवनली बेलें सब तरफ से। जैसे मैंने आपको कहा
जो नमक पारे होते हैं वो पतले होते हैं, जब हम शक्कर पारा बेलते हैं तो वो थोड़े मोटे होते हैं। अगर आप नमक पारे को मोटा बेल देंगे तो वो हार्ड बनेंगे और खस्ता नहीं। तो ये करेक्ट कंसिस्टेंसी है। अब आप इसको काटें डायमंड शेप में, स्क्वायर शेप में, छोटे बड़े जैसे आपको पसंद हैं। तो आप देखिए मैं इसको छोटे डायमंड शेप में काट रही हूँ। अब इन सबको हम ट्रांसफ़र करेंगे एक प्लेट के ऊपर। अगर ये साथ में चिपक भी जाएं तो कोई बात नहीं, जब आप नमक पारा को फ्राई करेंगे तो कढ़ाई में जाते ही ये सब अलग अलग हो जाएंगे। तो अब यहाँ ऑयल को हमने कर लिया है मीडियम हॉट। इसमें अब हम डालेंगे हमारे नमक पारे। मैं आपको एक बार कंसिस्टेंसी जो इसकी थिकनेस है फिर दिखाऊंगी। आप ये ज़रूर ध्यान रखें मोटे नहीं हो वरना ये कड़क बनेंगे। अब आप नमक पारों को डालें धीरे धीरे करके ऑयल के अंदर। ध्यान रखें ऑयल इस टाइम पे हमारा मीडियम हॉट है और हम इसे मीडियम से लो फ्लेम पे पकाएंगे 7 से 8 मिनट तक। आप देखिए नमक पारा ऑयल में जाते ही अलग अलग हो गए हैं। तो अब आप इन सबको बीच बीच में स्टर करते रहें। हाई फ्लेम पे इसको कभी भी नहीं पकाएं वरना वो कच्चे रह जाएंगे। आप देखें 3 मिनट बाद इनमें हल्का कलर आ गया है, बट मैं 3 से 4 मिनट तक इनको और फ्राई करूँगी। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, नमक पारे फ्राई करके जब हम निकाल देते हैं प्लेट में उसके बाद भी कुक होते रहते हैं क्योंकि उसके अंदर हीट बहुत होती है। तो आपको जो कलर चाहिए उससे एक शेड पहले आप इसको निकालें क्योंकि कुक होने के बाद भी ये थोड़े डार्क हो जाएंगे। तो आप देखें बहुत ही मज़ेदार हमारे खस्ता नमक पारे बने हैं। अगर जो मैंने आपको छोटी छोटी टिप्स दी हैं अगर आप वो फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। शुगर सिरप के लिए हम एक पैन में डालेंगे चीनी और पानी। आप ध्यान रखें मालपुए का जो शुगर सिरप होता है वो ना तो ज़्यादा पतला होता है और ना ही बहुत थिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसका ध्यान ज़रूर रखें। अगर आपकी जो चाशनी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी होगी, अगर 2 या 3 तार की चाशनी बनेगी तो मालपुए जो शुगर सिरप है वो अच्छे से सोक नहीं कर पाएंगे। और अगर आपकी चाशनी बहुत पतली होगी तो भी वो अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो हमें इसको 1 स्ट्रिंग कंसिस्टेंसी तक पकाना है। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पे लगातार हिलाते हुए पकाएं। आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छे उबाले आ चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी केसर और कुटी हुई इलायची। आप देख सकते हैं शुगर बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। मैं इसको 3 से 4 मिनट तक और पकाऊंगी। अब हम एक बोल में डालेंगे थोड़ा सा शुगर सिरप। अब देखेंगे इसकी बिल्कुल एक तार की कंसिस्टेंसी आ गई है तो दिस इज़ डन। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। मालपुए का बैटर बनाने के लिए कढ़ाई में हम डालेंगे दूध। ये दूध को हमें मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। हमें इसमें बॉयल्स लाने हैं और रिड्यूस करना है इसे 1/3 तक। तो आप इसको या तो अगर लो फ्लेम पे पका रहे हैं तो बीच बीच में हिलाते हुए करें। अगर आप हाई फ्लेम पे कर रहे हैं तो किसी भी पॉइंट पे इसको छोड़े नहीं वरना जो दूध है वो नीचे चिपक सकता है। तो आप इसको इसी तरह से लगातार हिलाते हुए पकाएं। आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छे बॉयल्स आने ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। आप साइड्स को भी स्क्रैप करिए ताकि जो मलाई जो इसमें जम रही है वो हमें सब चाहिए इन मालपुओं के अंदर। तो आप इस तरह से इसको करें और इसको फिर कुक करें और रिड्यूस करें। आप देखेंगे अब दूध बहुत ही गाढ़ा हो चुका है, बहुत मलाई इसमें ऑलरेडी आ गई है। मैंने इसे 1/3 रिड्यूस कर लिया है। इसमें मावा डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं क्योंकि ये दूध इटसेल्फ बहुत गाढ़ा और अच्छा हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी कुटी हुई इलायची और सौंफ। सौंफ मालपुओं में बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड करता है, आप ज़रूर इसको ऐड कीजिएगा। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स करें। इसको अब मैं निकाल दूंगी एक दूसरे बर्तन में ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, हमें बिल्कुल गर्म नहीं चाहिए। अब ये दूध हमारा रूम टेम्परेचर पे आ गया है। आप देख सकते हैं ये और थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी सूजी। सूजी आपके मालपुओं में बहुत अच्छा क्रंच देगी। इसी के साथ इसमें डालेंगे हम मैदा। मैं एक साथ मैदा नहीं डालूंगी वरना इसमें लम्स पड़ सकते हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैदा डालें
और अच्छे से इसको आप मिक्स करें। अब मैं इसमें डाल दूंगी बाकी का भी मैदा। अब इसके अंदर मैं डालूंगी दूध। दूध भी हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ये मालपुए का जो बैटर होता है ये पोरिंग कंसिस्टेंसी का होता है, बहुत पतला भी नहीं होता और बहुत गाढ़ा भी नहीं होता, बट इस हिसाब से होता है कि जब आप इसको तलने के लिए डालें तो ये इजीली पोर हो जाए। तो अभी ये थोड़ा गाढ़ा है, हम इसमें और दूध डालेंगे। ये बहुत ही अच्छे, बहुत ही डिलीशियस मालपुए बनते हैं। आप इनको ज़रूर बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे आरती मदान हैशटैग से टैग करें और वहाँ मुझे फॉलो भी करें। मैं बहुत सारे बिहाइंड द सीन्स और फूड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो आप देखिए ये बहुत अच्छा हमारा हो गया है। मैं आपको क्लोजअप दिखाऊंगी इसका। तो ये आप कंसिस्टेंसी, ये टेक्सचर आप ध्यान रखें। अब इसको हम रख देंगे 5 से 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए। एक पैन में मैंने लिया है तेल, आप घी भी ले सकते हैं। इसको मीडियम फ्लेम पे जब मैंने हीट किया है, अब थोड़ा सा हम बैटर डाल के देखेंगे। ये बिल्कुल गर्म हो चुका है, परफेक्ट। तो अब आप अपने मालपुए का बैटर लें और थोड़ा थोड़ा करके डालें। आप पतले या मोटे जैसे आपको पसंद है आप उस हिसाब से मालपुए बनाएं। मेरे घर में थोड़े मोटे मालपुए ज़्यादा पसंद करते हैं तो मैं वैसे बनाना पसंद करती हूँ। अगर आपके यहाँ पतले मालपुए पसंद हैं तो आप वैसे बनाइए। तो अब अभी हम इसको हिलाएंगे नहीं। 2 मिनट बाद आप देखेंगे ये जो है मालपुए का बैटर है हमने इतना अच्छा बनाया है कि हमारे मालपुए फूलने भी लग गए हैं। तो अब आप एक टोंग से इसको टर्न करें। हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है ताकि ये बिल्कुल अंदर तक पक जाएं। आप देखेंगे ये जो मालपुए हमारे, इनमें बहुत अच्छा कलर आने लग गया है। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मुझे। मैं इनको लो से मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ, हाई पे बिल्कुल नहीं कर रही। अब ये हमारे मालपुए बिल्कुल बन के रेडी हैं। मैं इनको ट्रांसफ़र कर रही हूँ चाशनी में। ये चाशनी मेरी वार्म है, ध्यान रखें ठंडी नहीं हो। आप इनको फिर एक स्पून की हेल्प से अंदर की तरफ डिप करें। इसी तरह से आप अपने बाकी के सारे मालपुए भी तल के इसमें डाल दीजिए। आप देखें ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो 10 मिनट तक हम अपने मालपुए को इसके अंदर रहने देंगे ताकि वो चाशनी अच्छे से सोख कर लें। तो अब आप देख सकते हैं हमारे मालपुए बिल्कुल बन के तैयार हैं। लग रहे हैं ना बिल्कुल ज़बरदस्त।